हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल कार्तिक इंग्लिश क्लासेस। और टुडे आई एम गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। इसलिए मैंने आज के जो टॉपिक का जो नाम रखा हुआ है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश आज हमने रखा हुआ है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, सो वट एवर द मटेरियल यू गोना बी यूज टू मेकिंग अ बिल्डिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसी प्रकार अगर आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं या उसको तैयार कर रहे हैं, तो जो उसमें मटेरियल जो यूज़ होगा, वो जितना ही आप मजबूत मटेरियल यूज़ करेंगे उतना ही वो बिल्डिंग काफ़ी मजबूत बनेगी। वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश है वो हमारे काम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज के डेट में अगर किसी से पूछा जाए कि अंग्रेज़ी में आता है तो उनका आंसर ना होता है। छोटे बच्चों को भी हम इस पे ध्यान नहीं दिलवाते, हम सीधा सीधा उनको पढ़ाते जाते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे अगर अच्छी तरीके से उनको इस चीज़ का ज्ञान होगा, तो जिस भी वर्ड को स्पेलिंग उसका लिखना चाहेंगे या वर्ड का स्पेल आउट करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताने के बाद दो चार एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग किसी भी वर्ड को स्पेल आउट करते हैं और किसी भी वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। तो आइए अब देखते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है मात्रा के साथ लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मात्रा भी लिखा हुआ है। ये आ की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। इस तरीके से मैंने मात्रा भी डाला हुआ है, ताकि जब आप कोई भी वर्ड लिखेंगे अगर उसमें कोई मात्रा का यूज़ हुआ होगा तो बिल्कुल आप उसको अच्छे तरीके से स्पेल आउट कर लेंगे। वेरी गुड। तो मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मैं बोर्ड से बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसमें से चाहे तो वो अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से अ, ए एन से अंग और ए एच से अ। ये होता है ए से लेकर के अह तक की बात। वेरी गुड। अब मैं आपको के से क बताता हूँ। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश तो लगभग आप देखेंगे आसपास में बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट इंग्लिश की अगर बात की जाए, परफेक्ट रीडिंग की अगर बात की जाए, तो जब तक आपको स्पेलिंग बनाने नहीं आएगा, जब तक आपको उस वर्ड का स्पेलिंग आप क्लियर नहीं लिखेंगे, तब तक आप प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। अब देखिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से ई, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। उसी प्रकार आप देखिए, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तलाबी श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंती स, एच से ह, के एस एच से क्ष, टी आर से त्र और जी वाई एन से ज्ञ। ये हमने बचपन में ये पढ़ाई किया था, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ये वीडियो बनाते समय मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं और मेरे फ्रेंड्स जब हम लोग पढ़ते थे तो इन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत भी करते थे, और जब याद नहीं होता था तो हम लोग काफ़ी उस समय हमें पिटाई भी लगती थी। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप बिल्कुल एक बार अगर ये वीडियो कोई भी देख लेगा तो वो अपने पुराने दिनों को याद कर लेगा। वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले किसी भी वर्ड को स्पेल आउट कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको अ भी बता दिया है, और उसके साथ साथ मैंने मात्रा भी बता दी हुई है, और उन मात्राओं का जो भी
स्पेलिंग होता है वो भी हमने लिख दिया हुआ है। यानी कि अगर मात्रा की बात करें तो आई से क्या होता है, छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा क्या होती है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। फिर डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई, तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम एक दो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का वर्ड मीनिंग बनाते हैं। वेरी गुड। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप वर्ड मीनिंग हम किसी भी चीज़ का बनाते हैं और उसको कैसे जो है वो प्रोनाउंसिएट किया जाता है। वेरी गुड। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें क्योंकि ये काफ़ी ग्राउंड नॉलेज है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। वेरी गुड। अब आइए, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको लिखना है रमेश, क्या लिखना है, रमेश। वेरी गुड। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम र बोल रहे हैं तो र में अ आ रहा है। ठीक है, तो आर प्लस क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, तो ये हो गया र। उसके बाद म के बाद क्या है, मात्रा। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, श। वेरी गुड। अब ये क्या हो गया, रमेश हो गया। अब इसको हम स्पेल आउट करते हैं। वेरी गुड। अब र की अंग्रेजी क्या होती है, आर। अ की अंग्रेजी क्या मैंने बताया हुआ है, ए। वेरी गुड। एम से म, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा की स्पेलिंग क्या हमने बताई हुई है, ई। वेरी गुड, ई लिख दिया। और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, तालाब श, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, एस एच। देखिए, प्रोनाउंशिएट करना है आपको, तो अगर ये श है तो इसको बिल्कुल आपको श बोलना है। ओके, और ये जो दंती स वाला होता है उसको हम स बोलते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा। तो ये क्या बन गया, रमेश। क्या बन गया ये, रमेश। वेरी गुड। अब एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कोमल। ठीक है, अब इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, कम ऑन, क। इसके बाद आपको ये मात्रा है, ओ की मात्रा है। उसके बाद आपको म है, तो म हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं, पूरा प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो म में भी अ आएगा। वेरी गुड। तो हमने म में भी अ ले लिया। उसके बाद से हमने क्या कर दिया, ल लिख दिया। ठीक है, अब ये हो गया कोमल। अब इसको इसकी स्पेलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, के से क, ओ की मात्रा की हमने लिखी हुई है आपको स्पेलिंग ओ, और उसके बाद एम से म, और अ है तो ए से अ, और एल से ल। ये हो गया आपको कोमल। वेरी गुड। अब आप बात करेंगे कि भाई यहाँ पे र में तो अ आ रहा है लेकिन श में अ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बात होती है समझने की, यहीं पे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन, जब हम किसी भी वर्ड का बनाते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट को कैसे प्रोनाउंसिएट करा जाता है इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। वेरी गुड। तो अब हम आपको बताते हैं, आप र बोल रहे हैं तो र थोड़ा सा लंबा निकल रहा है, र, इसमें अ भी आ रहा है। लेकिन वही जब हम रमेश बोल रहे हैं तो श में लंबा नहीं आ रहा है, रमेश नहीं बोलना है, रमेश, यानी जो स का जो उच्चारण है वो बिल्कुल शॉर्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है। इसलिए हम उसमें क्या बोलते हैं, रमेश। यानी कि यहाँ पे तो अ आया लेकिन श के बाद अ नहीं आया, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज नहीं करेंगे। वेरी गुड। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने ले लिया आपको कमलेश। ठीक है, कमलेश ले लिया। मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल के बाद आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। तो अगर इसकी संधि विच्छेद किया जाएगा तो क प्लस अ प्लस म। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि भाई म में अ यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि हम यहाँ पे कमलेश नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कमलेश बोलते हैं। यानी म का उच्चारण फिर अगेन शॉर्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, तो इसमें भी हम अ नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। अब उसके बाद से आ गया आपको ल प्लस फिर ए की मात्रा प्लस श। वेरी गुड। अब इसका हम फिर से जो है कि इसकी स्पेलिंग बनाते हैं। तो आइए, के से क्या हो गया, क, ए से अ, क, और एम से क्या हो गया, म, एल से क्या हो गया, ल, ई से क्या हो गया, ए। ठीक है, ये वाली मात्रा एक मात्रा है तो इसलिए ई, और
तलाबिशा का क्या हो गया, SH, तो ये हो गया कमलेश। वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बच्चे देखेंगे वो काफ़ी अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। और मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।